मैं कह रहा हूँ सुधांशु जी, मुझे पूरा यकीन है अच्छे दिन आएंगे। पहले नफरत की दीवार गिरा दो। आप सिर्फ नफरत की रानी तो करते हैं जलालुद्दीन जी, आप अलाउद्दीन याद रहते हैं, आपके एग्जाम्पल भी जलालुद्दीन अलाउद्दीन रहते हैं। कम से कम भगवान अनुराग जी इतना कॉन्फिडेंस कहां से लेकर आते हैं? सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए अनुराग की बातों पर, कहां से आता है इतना आत्मविश्वास अनुराग भदौरिया के अंदर? देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, मैं बताता हूं आपको, बता रहा हूं, सुनिए अनुराग जी, नफरत का यही बीज बोना बंद करिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। हरियाणा और दिल्ली के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश, दो राज्यों में एक जाति का दूसरी जाति के विरुद्ध नफरत पैदा करने की कोशिश, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में नफरत पैदा करने की कोशिश, तमिल और उत्तर प्रदेश वालों में नफरत पैदा करने की कोशिश, तेलंगाना और बिहारियों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश, मराठी और पूर्वांचलियों में नफरत पैदा करने की कोशिश। ये नफरत, और आपको अलाउद्दीन खिलजी जो सबसे बड़ा नफरत का प्रतीक था, उसके बात करने में दिल में दर्द कैसे हो? अरे भगवाधारियों, भगवा दिया इन्हें दिल्ली से। अरे हमने क्या करा है? कल तक ये बना फिरता तो खुला सांड, दिल्ली वालों ने फाड़ दी इसकी। गंदी गंदी बातें करें। सच्ची सच्ची सॉरी, गंदी गंदी बातें क्यों कर रहे हो? इनको तो कम से कम जीतने देते नहीं दिल्ली से। मनीष, सत्तू, सोमू, सबको बना दिया चोमू। तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं। अरे यमुना जी को साफ करने का यही तरीका था, पहले इनको साफ करो फिर यमुना जी को। इनको बोलो अतिशी जीत गए, कम से कम 3 महीने का नोटिस दे दें। 3 महीने का नोटिस दे दो इन्हें। काहे का, किस चीज का? इनको बोलो शीश महल खाली नहीं करेंगे हम 3 महीने से पहले, एक एक महीना ये तीनों रुकेंगे उसमें। हमने तो मूवर पैकर भेज दिया है खाली करवाने के लिए घर। अब दोष का बोझ ईवीएम मशीन को झेलना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना ये ईवीएम पे ही इल्जाम लगाएंगे। 36 से ऊपर ना लेते तुम, अच्छा रहता। अरे मेरे को वापस से जेल में तो नहीं डाल देंगे? मेरा बीपी शुगर ऊपर नीचे। इनका बीपी शुगर ऊपर नीचे होता है, इन्हें जेल में मत डालना। पता लगा अगर इन्हें ऊपर से बुलावा, अरे आप नहीं जानते इनको, ये दिल्ली छोड़ गया पंजाब का सीएम बनने जाएंगे, बता रहा हूँ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पंजाब से भगवंत को भगाओ और उसकी सीट पे खुद जाके लपक के बैठ जाओ। माना तुम कभी थे दिल्ली के राजा, लेकिन बच गया तुम्हारा बाजा। फ्री बिजली पानी देने वाले को दिल्ली ने फ्री कर दिया। अब जाओ पंजाब को खराब करो, जाओ। पूरे करूंगा अपने ख्वाब, सीएम बनूंगा ऑफ पंजाब। भग्गू हेयर आई कम। इसलिए कहते हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, इसलिए कहते हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। जिस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर देश का गृह मंत्री बना सकता है, एक चाय वाला, 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 एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको कोई आपत्ति है? आप माननीय अध्यक्ष जी से बात करें। आपको कोई आपत्ति है? आप माननीय अध्यक्ष जी से। तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? चाय वाला कौन है? तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? चाय वाला कौन है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आप क्यों इतना आग बबूला हो रहे हैं? इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं? इतनी गर्माहट क्यों? इतनी गर्माहट क्यों? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई? आपको इतनी परेशानी क्या हो गई? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा।
राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए, 1 0 और भी है। अच्छा सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में बड़ा योगदान देने वाली। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने पूछ, माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं बोलती हूँ अल्लाह अकबर, तो आप क्या मुझे मारोगे? नहीं मारोगे। मैंने अगर बोला तो क्या बुरा करा मेरे श्री राम ने मेरा? क्या मेरे श्री राम अभी यहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि तुमने गलत बोला अल्लाह अकबर? नहीं। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? सब ऐसे हैं, यही हिंदुस्तान है। ये सब बाबाओं ने या और किसी लोगों ने मेंटालिटी बना रखी है कि मुस्लिम नहीं आना चाहिए और मस्जिदों में हिंदू नहीं आना चाहिए। हम चाहते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, ईद मुबारक करते हैं, हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, खीर खाते हैं, सेवैयां खाते हैं, और जब हमारे फेस्टिवल होते हैं, दिवाली होती है, वो हमारे साथ दिए जलाते हैं। तो कहाँ अलग रह गया? एक थे, एक है, एक रहेंगे। कहते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी है, तो एक कुछ चंद मछलियां हैं जो हिंदू मुस्लिम को भिड़वाने की कोशिश करती हैं। हिंदू मुस्लिम का क्यों नाम आता है, सिख का नाम क्यों नहीं आता? इन्हीं के पंडाल से कभी कभी नारे ऐसे लगते हैं, बटोगे तो कटोगे। ऐसी बातों पर क्या बोलना? कौन काट रहा है? आप मुझे काट रहे हो? ये मेरे सामने एक मुस्लिम भाई खड़ा है, क्या मैं इन्हें काट रही हूँ या ये मुझे काट रहे हैं? कोई किसी को नहीं काटता। जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ ये पढ़ रहे हैं, जहाँ ये पढ़ रहे हैं वहाँ हम पढ़ रहे हैं, कोई किसी को नहीं काटता। सब मेंटालिटी है, ये नेगेटिविटी फैलाना बंद करो। हिंदुस्तान में हम हैं, जय श्री राम। हिंदुस्तान में है अल्लाह अकबर। ना अलग थे, ना अलग है, ना कभी अलग होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं दिल्ली चुनाव के परिणाम आए हुए, और एसपी और आपके प्रवक्ता बीजेपी से वो सारे काम करने के लिए कह रहे हैं जो वो पिछले 15 सालों में ना कर सके। मतलब अभी सीएम ने शपथ भी नहीं ग्रहण की और विपक्ष को काम पहले करवाना है। अगर इतना ही ईमानदारी अपनी सरकार में दिखाते तो कभी चुनाव हारना ही नहीं पड़ता। लेकिन कुछ भी हो, इस बार का दिल्ली चुनाव काफी दिलचस्प